लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर पिछले दिन जो कुछ हुआ उसने हालात को और बिगाड़ दिया है। सीमा पर तनाव बरकरार है, देश गुस्से में है, तो वहीं चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही वार्ता के जरिए भी हल निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कुछ शहीदों के शव शत विक्षत हालत में मिलने से जवानों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। भारत जिस देश को दोस्त की तरह मानता है, वो दोस्त अक्सर बता देता है कि वो इस दोस्ती के काबिल ही नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में गलवान घाटी में देखने को मिला, जब चीन के सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद से लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी के पेट्रोलिंग ज्वाइंट 14 पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। मेजर जनरल स्तरीय वार्ता ने बुधवार को मुश्किल से चीजों को नियंत्रण में रखा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों के बीच हुई सैन्य अधिकारियों की मीटिंग के बाद मामला थोड़ा शांत है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है कि कुछ शहीदों के शव क्षत विक्षत हालात में मिले हैं। ये बटालियन में गुस्से को भड़काने के प्रमुख कारणों में से एक है। लेह कॉर्प्स कमांडर हर घंटे 3D कमांडर के साथ संपर्क में है और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। बताया जा रहा है कि चीन के साथ एक दौर की और बातचीत हो सकती है। अभी सभी विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। चीन ने ज्यादा वार्ता प्रस्तावित की है, लेकिन वार्ता का स्तर अभी साफ नहीं है। फिलहाल सेना की ओर से लद्दाख के पेंगोंग त्सो में हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो में भारत और चीन की सेनाएं 3 बार आमने सामने आ चुकी हैं। वहीं इस बीच भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अपने सभी प्रमुख फ्रंट लाइन ठिकानों पर अतिरिक्त जवानों को रवाना कर दिया है। वायुसेना ने पहले से ही अपने सभी फॉरवर्ड लाइन बेस में LAC और बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए अलर्ट स्तर बढ़ा दिया है। 3500 किलोमीटर की चीन सीमा पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीनी नौसेना को कड़ा संदेश देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। ऐसे में अब वार्ता के जरिए हल निकल पाता है या चीन को दूसरे लहजे में समझाया जाता है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।